नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। असम के सियासी मैदान में हाथ आजमाने को तैयार झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जेएमएम ने कुल 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर विरोधियों के साथ सहयोगियों के बीच भी हलचल मचा दी है, क्योंकि जहां झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में साथ रहकर सत्ता सुख भोग रहे हैं, तो वहीं असम में गठबंधन के यही दोनों साथी आमने सामने नजर आ रहे हैं। लिहाजा जेएमएम उम्मीदवारों की सूची सामने आते ही असम के चुनावी अखाड़े को लेकर झारखंड में सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के हाथ से छूटा तीर कमान। जेएमएम ने एकला चलो का किया ऐलान। असम के चाय बागानों के मजदूर जो मूलतः आदिवासी हैं और झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, उनके भरोसे झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के सियासी मैदान में अपनी सियासत का बीज बोने की कोशिश में जुटी है। जेएमएम असम में आदिवासी अधिकारों का मुद्दा उठाकर चाय बागानों के आदिवासी मजदूरों वाले वोट बैंक को कैश करने के लिए चुनावी मैदान में दांव आजमाने जा रही है। इसके लिए उसने सोमवार को अपने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि असम में वो न सिर्फ विरोधी बीजेपी के खिलाफ बल्कि सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ भी ताल ठोकेंगी। आसाम में हमारा उपस्थिति के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जिन भी प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। वहीं असम के सियासी मैदान में हाथ से तीर कमान छूटने पर कांग्रेस तकलीफ में आ गई है, लेकिन फैसला हो चुका है तो सिवाय गठबंधन धर्म की दुहाई देने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन में सब कुछ आगे आगे नहीं करना चाहिए, मिल बैठ के करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अधिक स्पीड में जेएमएम है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब हम दोनों मिल के लड़ेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि एक बार गठबंधन के विषय पर सोचना चाहिए जेएमएम को, और चुनाव में अगर पूरी ताकत से जाना है तो मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ पहुंचाई थी। लिहाजा अब जेएमएम ने अकेले चलने का फैसला कर कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया है। जाहिर है असम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तेजी कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, तो वहीं विरोधी महागठबंधन की एकजुटता पर छुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। बिहार में जो इनको धक्का लगा और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस में इनको पूछ नहीं हुई, जिस प्रकार से इनको लताड़ा गया, जिस प्रकार से इनको अपमानित किया गया, मैं समझता हूं उसी की प्रतिक्रिया है। और उस प्रतिक्रिया में आज आसाम चुनाव ये लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वहां हम हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम की जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता खुश है। वैसे तो असम चुनाव में सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि असम में एक बार फिर जनता हिमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा करेगी, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि असम में सत्ता परिवर्तन तय है। ऐसे में जेएमएम ने उम्मीदवारों की घोषणा कर इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकुड़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल